ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ही हो रहा था, तो उसमें एक फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हम लोग का है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। तो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग जो है, आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग कोई चीज़ अगर बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं तो इट इज़ बेटर इन सम सिचुएशन कि हम उसका कोई प्रोटोटाइप बना लें। प्रोटोटाइप जब बनाते हैं, प्रोटोटाइपिंग में भी आप लोग के प्रोटोटाइप दो तरह के होते हैं। सपोज अगर हमको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का प्रोटोटाइप बनाना है तो प्रोटोटाइप की दो यूटिलिटी होती है। कुछ प्रोटोटाइप्स होते हैं जिनको आप एक बार बनाते हैं और उसको बनाने के बाद यू कैन नॉट यूज दैट प्रोटोटाइप इन while कंस्ट्रक्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब यू थ्रो अवे दैट प्रोडक्ट। मीन्स हमारे प्रोटोटाइप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक प्रोटोटाइप वो होता है जिसमें हम लोग अपने प्रोटोटाइप को डिजाइन के बाद से उसको कंप्लीटली थ्रो आउट कर देते हैं, और एक प्रोटोटाइप होता है जिसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, मॉडिफाई करके रेक्टिफाई करके हम उसको धीरे धीरे फाइनल वर्किंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसे कि सपोज आपको एक कार डिजाइन करनी है, एक कार डेवलप करनी है, तो व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग योर कार, तो क्या होता है, एक आप लोग देखा होगा कई बार ऑटो एक्सपो, उसमें क्या होता है, आपके कॉलेज में भी शो एग्जीबिशन होते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे एक बेसिक्स मॉडल बनाते हैं। द कार और द मॉडल दे डिजाइन डू नॉट implement every functionality of the final working car, but they one of the most prominent, या कह सकते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द कार। तो इसमें आपका फर्क ये होता है कि उस कुछ प्रोटोटाइप होते हैं, बट इफ यू वांट टू डिजाइन अ फुल फ्लेज, लेकिन आपका जो फ्लेज कार बाय जस्ट मॉडिफाइंग दैट प्रोटोटाइप, इट वुड बी नॉट प्रैक्टिकल। जैसे किसी बच्चों ने आपके कॉलेज में बनाया है एक प्रोटोटाइप, मान लीजिए डिजाइन किया हुआ है, कि जिसमें उन्होंने दिखाया था, आपके कॉलेज का ही ध्यान ले रहा हूँ, कि उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि हम अपने एक छोटे मोटर और बेसिस को लगा के एक कार डिजाइन कर दी। डेफिनेटली वो एक प्रोटोटाइप मॉडल है, या कोई सोलर लाइट से चलने वाला कोई कार बनाई गई, तो वो एक प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं। वो प्रोटोटाइप आपका फाइनली ऑन रोड कंडीशन के हिसाब से नहीं बना है, बिकॉज लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट, जैसे कि उसको क्लियर हम कर रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी पावर कितनी बन रही है, उसके अंदर सिटिंग जो स्पेस है बैठने के लिए वो कितनी अच्छी है, ये सारे फाइनल, ना उसके अंदर एसी इंस्टॉल्ड होगा, ना उसके अंदर एयर बैग्स इंस्टॉल होंगे। तो वो प्रोटोटाइप क्या है, उस एक्चुअली एक्सपेक्टेड जो फाइनल प्रोडक्ट है उस कार के बाकी सारे फीचर्स को उस समय कंस्ट्रेंट ध्यान रख के नहीं बनाया गया है। स्टार्टिंग में हमारा जो कार है वो केवल इस पे ध्यान दिया गया है कि वो सोलर एनर्जी से क्या हो, अपनी बैटरी को चार्ज करने में कैपेबल हो। तो उस कार में फीचर में ये डिफरेंस होगा। लेकिन व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड अ कंप्लीट कार, तो आप यू ऐसा नहीं होगा कि आप उसी कार के मॉडल के ऊपर सब काम करते चलेंगे। आपने वो मॉडल इसलिए बनाया ताकि आप उस मॉडल्स के थ्रू आप मेन फीचर जो था उसको बेटर समझ सके कि क्या सोलर एनर्जी से कार को उतनी बैटरी को उतना चार्ज करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी जो सोलर पैनल से जो एनर्जी ट्रांसफर पूरी तरह बैटरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर फंक्शन स्पेसिफिकली, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट फंक्शनल स्पेसिफिकली। दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइन्ड अ स्मॉल कार मॉडल और प्रोटोटाइप। तो ये प्रोटोटाइप जो होगा थ्रो अवे प्रोटोटाइप होगा, क्योंकि उसके अंदर आप अपने उस मॉडल को बस एक फीचर या कुछ प्रोमिनेंट फीचर को स्टडी करने के लिए आपने बनाया, लेकिन उसको आप रीयूज नहीं करेंगे। अब मैंने बोल रहा हूँ प्रोटोटाइप दो तरह के होते हैं। पहला प्रोटोटाइप तो समझ में आ गया, जैसे उस मॉडल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा प्रोटोटाइप जो मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा प्रोटोटाइप जो होता है जिसको आप धीरे धीरे मॉडिफाई करके फाइनल कार में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कि मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपको बनाना है, आप मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि उसी मॉडल को हमने शुरुआत में ही स्टार्ट किया कि हम अपनी एक बड़ी कार के प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करेंगे। आपको शुरुआत में आप सारे कंस्ट्रेंट ध्यान रखें, आपको एक बड़ी कार बनानी है जो सोलर पावर से चार्ज हो और वो एनर्जी एफिशिएंट हो
और उसके अंदर बाकी फीचर्स भी आपने ध्यान में रखे हुए हैं। तो आप अभी क्या करेंगे, उस कार के पर्टिकुलर एक पोर्शन को फोकस करेंगे कि कार की लेंथ ब्रेथ आपने डिसाइड कर ली। अब उस पोर्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बैटरी को लेंगे, उसी हिसाब से चार्जिंग पावर लेंगे। आपको जो चीजें समझ में आ रही हैं, जैसे पहले आपको मालूम है जो भी कार बनेगी हमें सोलर पावर से, एक कमर्शियल कार, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके टायर कितनी स्पेस होनी चाहिए, आपको जो पार्ट पहले समझ में आता है आप उतना मॉडल डिजाइन कर लेंगे। एंड कंसिडरिंग ऑल द नोन कंस्ट्रेंट यू शैल फोकस ऑन द पार्ट दैट विल बी सोलर पावर्ड बैटरी। उसके अंदर होगी सोलर पावर्ड बैटरी विल बी इंस्टॉल्ड ऑन अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द कार, और हम उसको फोकस करते हुए उसके ऊपर स्टडी करेंगे। फिर हम उसको, तो यहाँ पर क्या होगा, और अगर वो काम नहीं कर रही है हम उसको फिर से रेक्टिफाई करेंगे, वी शैल रेक्टिफाई दैट पार्ट। और सपोज उसके पैनल, सोलर पैनल में कोई नए तरह के पैनल लगाएं जो ज्यादा तेजी से चार्ज कर रहे हो। अब यहाँ पे दोनों के तरीके में फर्क है, ये थ्रोन अवे प्रोटोटाइप नहीं है, इस प्रोटोटाइप में लगातार मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। उसके अंदर फिर टायर को आपने हल्का किया, या उस गाड़ी के मॉडल को आपने हल्का बनाया, या अलग फीचर होंगे उसके अंदर। बैटरी जो थी वो अलग तरह की लगाई, जो जल्दी चार्ज हो जाती हो, जो फास्ट चार्जिंग हो, जो पावर एफिशिएंट हो। तो ऐसी चीजें आप धीरे धीरे बदल बदल करके उसमें लगा के इंस्टॉल करके देखेंगे कि वो आपका प्रोटोटाइप जो है किस कॉम्बिनेशन के साथ में बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ प्रोटोटाइप इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोटोटाइप इन द सेंस कि इसके अंदर हम अपने एग्जिस्टिंग मॉडल को मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ एग्जिस्टिंग पार्ट को रिप्लेस करके उसको चेंज कर रहे हैं। एंड द थिंग दैट वर नोन दैट व्हाट वुड बी द साइज एंड लेंथ ऑफ द कार हैव बीन स्टैंडर्डाइज इनिशियली। तो इसमें दोनों में प्रोटोटाइप को मैं दो कहूंगा, दो प्रोटोटाइप होते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी आपके दो प्रोटोटाइप होंगे। अब इसमें क्या क्या होंगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो प्रोटोटाइपिंग, अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन वर्ड में बोल रहा हूँ। प्रोटोटाइपिंग इज द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम सो दैट द कस्टमर, यूजर एंड डेवलपर कैन learn more about the problem or the solution of the problem। तो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आप एक पार्शियल सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कि डेवलपर, कस्टमर और यूजर को ओवरऑल सिस्टम का एक अच्छा आइडिया मिल सके। क्योंकि देखिए आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है क्लाइंट पे, और कभी कभी क्लाइंट जो होता है ही वो भी कंफ्यूज होता है, वो भी आपका अपनी रिक्वायरमेंट को लेके क्लियर नहीं होता है कि उसको क्या बनाना है। तो इट्स बेटर कि वो क्लियर हो, उसको क्लियर करने के लिए यू डिजाइन प्रोटोटाइप। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इट अलाउ, इससे क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। इट अलाउ यूजर टू एक्सप्लोर एंड क्रिटिसाइज प्रपोज सिस्टम बिफोर अंडरगोइंग द कॉस्ट ऑफ द फुल स्केल डेवलपमेंट। तो आपको जैसे मैंने कार का मॉडल बताया कि आपको पहले सोलर बैटरी से चार्ज करना था कि क्या दिस आइडिया इज फिजिबल और नॉट। तो आप पूरा कॉस्ट उतनी बड़ी कार का पैनल पे मत खर्च करिए अगर आप शुरुआत में चेक कर रहे हैं फिजिबिलिटी ऑफ सोलर चार्ज बैटरी की कैपेबिलिटी उसमें इन मोटर इन ऑटो व्हीकल्स। तो आप क्या करेंगे, उतना बड़े कॉस्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, आप उसको छोटे मॉडल के ऊपर ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हम अपना क्या करते हैं, कॉस्ट सेविंग होती है कई बार, और आपको डेवलपर, यूजर और कस्टमर तीनों के ही अपने आइडियाज को ज्यादा बेटर वे में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने बताया था इसमें दो प्रोटोटाइप होते हैं, थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स एंड इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। तो थ्रो अवे प्रोटोटाइप में आपको मैंने बताया, इन थ्रो अवे जो जिसमें आप मॉडल को बना रहे थे, और अगर वो मॉडल आपका काम करेगा तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर उसमें मॉडिफाई करना है तो जो प्रोटोटाइप आपने बनाया था उसको आप क्या करेंगे, रीयूज नहीं करेंगे। तो वही चीजें हैं इसमें बता रहा हूँ। In throwaway approach, the prototype software is constructed in order to learn about the problem of its solution। इसमें हम लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है what could be the solution of that, and is usually discarded after the desired knowledge is gained। तो जब आपको वो नॉलेज मिल जाती है कि क्या ये चीजें हो सकती हैं, whether it is feasible or not, or what would be the better choice फॉर दैट, तो ये आपको जब क्लियर हो जाता है, यू जस्ट थ्रो अवे द प्रोटोटाइप एंड यू स्टार्ट रीडिजाइनिंग। और उसके बाद आप नया जब प्रोटोटाइप बनाएंगे तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी बात हम लोगों ने की थी, इट्स अ थ्रो अवे प्रोटोटाइप।
अब जो दूसरा मॉडल मैं बात कर रहा हूँ, इन द इवोल्यूशनरी अप्रोच द प्रोटोटाइप इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द प्रॉब्लम और इट्स सॉल्यूशन इन सक्सेसिव स्टेप्स। जो सेकंड वाला था मैंने जो इसमें डिजाइन किया, इसमें क्या होता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सपोज आप किसी बड़े प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आपको यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, जितना पता हो उतना चलते हैं। जैसे सपोज आपको किसी रास्ते पे चलना है, तो आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा फॉग है, अगर आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो आप होता है हाँ, जितना दूर दिख रहा है उतना आगे बढ़ते हैं, और वहां से जाने पे जब आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर आगे दिखती हैं, आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो इवोल्यूशनरी अप्रोच में यही होता है, देयर आर सम रिक्वायरमेंट विच आर क्लियर इन योर माइंड एंड देयर आर सम रिक्वायरमेंट विच आर about which you are confused or not very clear idea about, not have very clear idea। तो उन सब डाउट, आप जितनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं उनको फुलफिल करते हैं, और आफ्टर दैट यू फोकस ऑन अ सबसेट ऑफ द कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट्स, और उसको लेकर के आप क्या करते हैं, फिर एक मॉडल डिजाइन करते हैं। अगर उसमें आप उसको जब व्हेन यू वेल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन you design try different alternatives, and after getting the best one you move forward। तो इसमें आपका क्या होगा कि आप सक्सेसिव स्टेप में चलते हैं, धीरे धीरे आप डिजाइन करते चलते हैं और उसमें सीखते भी हैं। इसमें एक और चीज है, अगर आपको लगता है आपने एक स्टेप लेके आगे बढ़ा, अगर आपको गलत लगेगा कि आपने गलत कर दिया, तो यू बैक ट्रैक ऑल्सो। इस इवोल्यूशनरी मॉडल में आप बैक ट्रैक भी करते हैं। तो इसमें आप लिखा है, देखिए, द प्रोटोटाइप इज देन यूज्ड अगेन, और इस तरह से जो प्रोटोटाइप बनता है वो दोबारा यूज होता है, एंड प्रोटोटाइप इज रीअडेप्टेड, और उसको मॉडिफाई भी किया जाता है, इसको थ्रो अवे नहीं किया जाता है। तो दिस प्रोसेस रिपीट्स इंडेफिनेटली until the prototype system satisfies all the need and thus evolves into the real system, और ये this process keeps on continuing until we get the final working product। So in evolutionary prototyping, the focus is on achieving functionality for demonstrating a portion of the system। अगर आपको कोई चीज पूरा whole system, you do not have a clear idea about the whole system, then you start with the portion of a program about which you have clear idea। तो आप उससे स्टार्ट करते हैं, एंड बाय टेकिंग द कस्टमर फीडबैक यू कीप ऑन रेक्टिफाइंग और मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट। तो अगर आप यूजर के साथ देखते हैं और उस मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं, उसमें जो करेक्शन आएगा यूजर की रिक्वेस्ट के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो द प्रोटोटाइप इमर्ज एज द एक्चुअल सिस्टम एंड डाउनस्ट्रीम इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सो इसमें आफ्टर ईच डेवलपमेंट फंक्शनैलिटी इज एडेड and then translated into efficient implementation। तो आप ये कह सकते हैं कि हर इटरेशन के साथ एक नया फंक्शन उसमें ऐड होता, प्रोटोटाइप में ऐड होता चला जाता है। लेकिन थ्रो अवे में आप जब बनाते हैं तो आपका क्या होता है, आपने एक फंक्शन बनाया और उसको बनाने के बाद उसको पूरे सिस्टम को थ्रो अवे करते हैं, फिर नए सिरे से कोडिंग स्टार्ट करके नए दूसरा फंक्शन भी है, तो आप उसको पहले फंक्शन आप सोचेंगे कि उसी को मॉडिफाई करके दूसरा भी कर लेंगे। थ्रो अवे में ऐसा नहीं होता। थ्रो अवे में यू रीडिजाइन द फर्स्ट फंक्शनलिटी वंस अगेन अलोंग विद द सेकंड। तो उसमें आपको पुराना कोड यूज नहीं होता है, इसमें आप पुराने कोड को मॉडिफाई करके उसको नए फंक्शनैलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? इसमें किसी को डाउट ये होता है? अब आपको क्या होगा, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग प्रोटोटाइप? देयर आर सम बेनिफिट दैट आर बिकॉज ऑफ विच वी डिजाइन प्रोटोटाइप। व्हाट आर दीज? क्या एडवांटेज हैं हमारे प्रोटोटाइप के? First, misunderstanding between the software developer and customer may be identified as the system function are demonstrated। So the difference between the customer expectation and developer perception may create confusion। तो क्योंकि दोनों initially when they talk with each other there could be some communication gap, उनके बीच में communication gap हो सकता है, क्योंकि developer may use some technical terms and
customer is not efficient to explain the particular technical functionality in proper word, so there could be communication gap. क्योंकि जो client होता है, he does not have that much technical knowledge in general, तो वो अपनी बात को जब एक्सप्लेन करता है और हमारा जब डेवलपर होता है वो टेक्निकल टर्म्स में बात करता है, it is quite possible the customer would not be able to explain or choose right technical word to explain his expectation and understand what the developer is saying in technical terms. Because of this communication gap, when both have different perspective in their mind and then there could be communication gap. When we design a prototype, if there is a doubt or difference between these, they can identify that part, and by demonstrating that particular functionality they can discuss about the actual requirement. तो ये चीज होता है जब सामने वो चीज आपके रन करेगी प्रोटोटाइप फॉर्म में, तो आप उन चीजों को बेटर वे में क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे, बात समझ। और इसके बाद होता है सेकंड पॉइंट है मिसिंग यूजर रिक्वायरमेंट मे बी डिटेक्टेड सम टाइम व्हेन इट हैपेंस कि आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, देन यू फॉरगॉट समथिंग व्हिच वर नेसेसरी इन दिस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क। तो इसमें क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट डिजाइनिंग प्रोटोटाइप, यू मे recall that requirement, you may understand that these there are some requirement which you neglected initially or forward, which are a must in the final working of the software. So, and the third one is the difficulty to use or confusing user requirement may be identified and refined. Third है difficult to use or confusing user requirement may be identified and refined. So there are some requirements which are quite confusing, which can be identified and modified when we actually look the prototype or we run the prototype, because some confusing situations become clear when we actually execute the program. So these kinds of confusion can be well understood by the customer when he actually implement that prototype. And fourth point is a working system is available quickly to demonstrate the feasibility and usefulness of application to management. उसके बाद क्या है, a working system is available quickly to demonstrate the feasibility and usefulness of the application to management, and because of that we can explain the management that what would be the utility of the particular software, and it would be easy to demonstrate that their proper software is very useful and feasible also. The fifth point is the prototype serves as a basis for writing the specification of the system. तो prototypes को देख करके it is easier to write the specification or SRS document of the final software and understand the requirement also. Now, a range of possibility exists for software system. Any form of prototyping is perceived better than not prototyping at all. जैसे आप प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो आपके बहुत से एडवांटेज हैं, उन चीज़ों को ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब आपका मैं उसी को अलग से बात कर रहा हूँ, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे कि हमारे थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग में और हम जो हमारा इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग है उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, और उसको हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि अभी तो ये अप्रोच हुआ है, अब इसमें कैसे करते हैं इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई।